कराची में चंद घंटों की बारिश ने सड़कें तालाब बना दी। लियाकताबाद में चलती बस सड़क में धंस गई, कई दीगर गाड़ियां भी गड़ गईं। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज, तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, एहसनाबाद, गुलशन मेमार, यूपी मोड़, पावर हाउस, चौरंगी, बल्दिया, औरंगी टाउन में बारिश। गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, आई चंद्रिगर रोड पर भी बादल खुलकर बरसे। क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के इलाकों में जल थल एक हो गया। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के दौरान मुनहदिम घरों में दब जाने वाले 12 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 7 की नमाज जनाजा अदा, मजीद 27 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिशों और सैलाब से 358 अफराद जाँ बहक और 181 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 287 मर्द, 41 खवातीन और 30 बच्चे शामिल। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बोनेर में 225 अफराद जाँ बहक हुए, 144 मर्द, 27 खवातीन और 10 बच्चे जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 780 घरों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी, ज़ियारत, खुजदार, सौराब, झलमक्सी, हरनाई और कल्लात में बारिश। छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, के खातून जख्मी। कंदकोट में बाप बेटा डूबकर जाँ बहक। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसानात भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। कलूरकोट, मनकिरा, हैदराबाद, खुशाब में बारिश से नदी नाले बिफर गए। नूरपुर थल में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर डुबो दिया। बाजार और गलियां दरिया, दुकानों, होटलों और सरकारी रिहाइशगाहों में पानी दाखिल। मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। चकवाल में मुतादिद फीडर स्ट्रिप। शिगर में मुसलसल बारिश से कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब। चल्लास में मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस दरियाए सिंध की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। सैलाब मुतासरा तमाम अजला में रिलीफ और बहाली सरगर्मियां जारी। मुतासरीन को बरवक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। 3 अरब रुपए जारी कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5210 अफराद को निकाल लिया। इमदादी सरगर्मियों में 5 आर्मी और 1 सूबाई हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा है। 100 सड़कें क्लियर कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों शांगला और बुनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए मलबा हटाने का अमल रात भर से जारी है। गाँव गोकंद जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाकर खोल दिया गया। बसोनी और कादिर नगर में सर्च ऑपरेशन जारी। सवाबी में बादल फटने के बायस तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग। फौरी रिस्पांस के तहत पाक फौज के दस्तों ने सिविल इंतजामिया की मदद की। तहसील टोपी के मुतासरा इलाकों दलोड़ाई, सरकोई और बादा में पाक फौज की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की गईं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 6ठा दौर 21 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। मुज़ाकरात में शराकतदारी मज़ीद गहरी बनाने पर गौर होगा। मुज़ाकरात में एक दूसरे के बुनियादी मफादात पर हिमायत, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा करेंगे। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स पहुंच गया। 15 अगस्त को दुबई से आने वाले 42 साल अटक के रिहायशी में वायरस की तस्दीक। मरीज पिम्स आइसोलेशन वार्ड से फरार। एयरपोर्ट पर दौरान स्क्रीनिंग मुसाफिर में मंकी पॉक्स अलामत पाई गई। ज़राए के मुताबिक मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। मरीज का सैंपल 16 अगस्त को लेबॉरेटरी भेजा गया। सैर महंगी पड़ गई। लाहौर के 5 नौजवान चीनी सरहद क्रॉस करने पर जेर हिरासत। एक शहरी 15 रोज बाद पाक चीन सरहदी इलाके से बाजियाब। नीम बेहोश मोहम्मद अफजल को मुकामी अफराद ने कंधों पर उठाकर सोसत मुंतकिल कर दिया। अफजल के साथ ही मोबाइल फोन और रकम चुरा कर गायब हो गए थे। अफजल घास और पानी पर गुजारा करता रहा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज के मुकदमात में जमानतों की समाअत। ATC ने आदम पैरवी और गैर हाजिरी पर आलिया हमजा की अबूरी जमानत खारिज कर दी। सलमान अकरम राजा की जमानत में 3 सितंबर तक तौसी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि मुल्जिमान तफ्तीश और ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। इन हरबों के इस्तेमाल से तफ्तीश का अमल मुतासिर होता है। सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। आजम सवाती पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाइस अदालत हाजिर न हो सके।
نومبر احتجاج کے مقدمے میں مزید 4 ملزمان کو سزا سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے جاوید اقبال خان، محمد سردار خان اور عامر خان کو 4 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولیس اور ریاستی املاک پر حملہ کیا۔ ملزمان نے الزامات کا دفاع نہیں کیا اور الزامات کو قبول کر لیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف فیض آباد پل احتجاج کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے۔ ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے 23 کارکن جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن ہو اور سب ممالک تجارت کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ولادیمیر زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات میں یوکرینی صدر کے ساتھ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، فن لینڈ، یورپی یونین اور نیٹو رہنما بھی شریک ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے یوکرینی صدر کو جو نقشہ پیش کیا، اس میں وہ علاقے دکھائے گئے جو اس وقت روس کے کنٹرول میں موجود ہیں۔ 4 سالہ جنگ کے آغاز سے اب تک روسی فورسز نے یوکرین کے 20% حصے پر قبضہ کر لیا۔ ٹرمپ کا پیوٹن کو فون، روسی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار۔ ملاقات اگست کے آخر تک ہونے کی توقع۔